नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर्दियों के सुपर फूड। तो आज उस सीरीज के अंदर आज का फूड अगर बात करें तो ज्वार है। अगर आप अपनी दादी और नानी से जो है ज्वार के बारे में सवाल करेंगे तो इसके अद्भुत जो है आपको जवाब मिलेंगे। क्योंकि सर्दियों में ज्यादातर बुजुर्ग जो होते हैं वो ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और मध्य अमेरिका में ज्वार बड़े पैमाने पर उगाया जाता था। यह लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। अब इसकी जगह गेहूं ने ले ली है। हालांकि बीते कुछ सालों में कर्नाटक में हुबली में पैदा हो रहे ज्वार की मांग जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फिर से बढ़ने लगी है। भारत में अभी भी ज्वार की खेती जो है बड़े पैमाने पे हो रही है। पहले इसकी हरी पत्तियां जो है जानवरों को खिलाई जाती थी। तो ज्वार की फसल तैयार होने पर जो है यह अनाज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्वार जो है दुनिया में 5वां सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। दोस्तों, ज्वार जितना अपने अद्भुत स्वाद के लिए जाना जाता है, उसके अलावा उतना ही उसके पोषक तत्व जो हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वार जो है वेट लॉस में मदद करता है, डायबिटिक लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है और यह एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रखता है और साथ ही साथ इसमें जो है कैंसर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। सर्दियों की सुपर फूड सीरीज में आज हम बात करेंगे ज्वार की, साथ ही जानेंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ज्वार खाने से किन बीमारियों से बचा जा सकता है या किन बीमारियों का जोखिम कम किया जा सकता है, साथ ही साथ किन लोगों को ज्वार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ज्वार जो है एक ग्लूटेन फ्री अनाज है। इसका मतलब यह है कि ज्वार खाना ज्यादातर लोगों के लिए सेफ है। जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं उनके लिए भी ये अनाज सेफ माना जाता है। इसे किसी भी अन्य सब्जी या अनाज के बिना भी पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर इसका आटा बनाकर खाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वार की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो इसके अंदर जो है फाइबर, कार्ब्स और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शरीर की को जो है जरूरी ऊर्जा प्रदान होती है और पाचन जो है बहुत आसान हो जाता है। प्रोटीन की मौजूदगी से जो है पेट देर तक भरा हुआ रहता है, इसलिए वेट लॉस में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 100 ग्राम अगर ज्वार की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो इसके अंदर कैलोरी होती है 354 कैलोरी, फैट होता है 2 से 2.3 ग्राम, प्रोटीन होता है 12 ग्राम, डाइटरी फाइबर माने जाते हैं 17 ग्राम, शुगर होती है 0.8 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट होती है 73 ग्राम। अब हम बात कर लेते हैं ज्वार में कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ज्वार जो है विटामिन B6 से भरपूर माना जाता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। इसकी मौजूदगी के कारण ही ज्वार जो है सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इससे शरीर की रोजाना जरूरत का कितना हिस्सा पूरा होता है, चलिए जान लेते हैं। तो अगर हम 100 ग्राम ज्वार की बात करें तो कैल्शियम रोजाना का पूरा होता है 3%, पोटेशियम रोजाना का पूरा होता है 12%, B6 रोजाना का पूरा होता है 15%, मैग्नीशियम रोजाना का पूरा होता है 33% और आयरन पूरा होता है 19%। तो दोस्तों, ये जो थी ये कितने विटामिन और मिनरल्स जो है इसमें पाए जाते हैं उसकी वैल्यू थी। तो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि ये सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। तो ज्वार खाने से जो है हमारा पाचन तंत्र जो है मजबूत होता है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहती है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए सेफ माना जाता है। ज्वार जो है विटामिन B सहित कई तरह के पोषण तत्वों से भरपूर होता है। इसमें जो है मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने वाले पदार्थ होते हैं और साथ ही साथ नर्व सेल डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। इससे स्किन को और ज्यादा हेल्दी बनाने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल के कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है और हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ज्वार के और क्या क्या फायदे हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होने के कारण जो है वेट लॉस में भी मदद करता है। साथ ही साथ डायबिटीज में जो है डायबिटीज वाले लोगों को जो है डायबिटीज बढ़ाने से बचाता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, गोल स्टोन जो होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उनसे बचाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, और स्किन और बालों को भी हेल्दी करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, और कोलोन कैंसर के जोखिम को भी कम कम करता है, और हार्ट डिजीज का जोखिम भी जो है ये ज्वार जो है पूरी हद तक कम करने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर अधिकतम कितना ज्वार जो है हमें खाना चाहिए या हम खा सकते हैं, हमारे लिए सेफ रहेगा। तो अगर ज्वार की रोटियां बनाकर आप खा रहे हैं तो इसे रोजाना खा सकते हैं। इसका मतलब है कि दिन की 2 सर्विंग में ज्वार की बनी रोटियां आप खा सकते हैं। गेहूं से पहले भारत में आमतौर पर ज्वार की रोटी का ही प्रचलन माना जाता था। अभी भी कई देशों में ज्वार को जो है प्राइमरी फूड माना जाता है, प्राइमरी अनाज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लिमिट के लिए माप-तोल की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये ज्वार खाना जो है सेफ ही माना जाता है, लेकिन ज़्यादा खाने पे कभी-कभी ब्लोटिंग हो जाती है या पेट दर्द भी हो जाता है। और इसके अलावा जो है और क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और कुछ जिन्हें अस्थमा है उनके लक्षण ट्रिगर हो सकते हैं, और डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप जो है कई चीज़ों से जो है इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।